नमस्कार। आज आपकी मुलाकात कराते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रमोद मेहरा जी से। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश की सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने उन्हें एक्सीलेंट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर कोरोना वायरस के इस दौर में उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को कैसे संजोए रखा। नमस्कार प्रोफेसर मेहरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आपके सभी जो लर्नर्स हैं और हमारे सभी जुड़े हुए लोगों को थैंक यू करना चाहता हूं। और जो आपने अभी इंफॉर्मेशन शेयर करी है इसके लिए मैं हमारे सभी आयोजन मंडल का, सभी जूरी मेंबर्स का और अपने सभी स्टूडेंट्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि देखिए, जब हम किसी टीचर को कोई पुरस्कार मिलता है तो टीचर डज नॉट बिकम अ टीचर इन वैक्यूम। टीचर तो बनता है अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से, टीचर्स बनता है इस पूरे सोशल ऑर्गेनिज्म जो है, हमारी ये पूरा जो एक व्यवस्था है, जब हम इसको ध्यान से एक अनुसंधान की तरह से रिसर्च बेस में समझते हैं हम, तब हम कहीं एक टीचर के मुकाम पे पहुंच पाते हैं। तो मैं उन सबके प्रति जो है अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ही एक ऐसा क्षण है जब मैं बहुत ही हम्बल्ड महसूस कर रहा हूँ और लगता है कि जैसे अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं इस पुरस्कार को एक जिम्मेदारी के भाव की तरह से ज्यादा समझता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैंने जो हासिल किया शायद वो अभी काफी नहीं है। हमारी तरफ से भी आपको इस एक्सीलेंट टीचर अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे दर्शकों को आप जरा इस अवार्ड के बारे में बताइए, क्या ये अवार्ड है, किस लिए दिया गया है, इसके पीछे का क्या की वजह क्या है। देखिए, ये अवार्ड के बारे में मैं जितना कम बताऊं उतना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि इस मौके का यूज हम इस तरह से करें। देखिए, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है, उन्होंने जो एक दो से ज्यादा डेकेड से जो लोग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 20-22 साल का से ज्यादा जिन्होंने पढ़ाया है, उनके अनुभव को उन्होंने एसेस किया। उन्होंने देखा कि इनकी टीचिंग का क्या इम्पैक्ट है, उनके स्टूडेंट से उन्होंने इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करी, क्या रिसर्च में, पब्लिकेशन में, सोशल एंगेजमेंट्स में उनकी क्या भागीदारी रही है, उसके आधार पर ये किया है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो टीचर की जिम्मेदारी है जो है, अपने स्टूडेंट्स के सामने से एक पर्दा हटाने वाली बात होती है कि किस तरह से आप उनको एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक इनेबलिंग इन्फ्लुएंस होते हो। टीचर का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बात को अपने स्टूडेंट्स के ऊपर थोपना होता है, खास तौर पे हायर एजुकेशन पे। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत सारी नॉलेज को पहले से ही अपने साथ लेके आते हैं, उनके साथ अडेप्ट करना, नेगोशिएट करना और उन्हें जहां भी जरूरत है उनके लिए एक नेबलिंग इन्फ्लुएंस होना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी का एक पड़ाव है और मैंने इस बात को महसूस किया है। इस बीच में मैं जिन भी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के उनको उनके कैरियर की, उनकी होप्स और एस्पिरेशंस की को ऊंचाई देने में जो मैं मदद कर पाया, उसमें मैं एक संतोष मुझे प्राप्त हुआ है। और जब आपने पूछा कि किस तरह से ये पुरस्कार वाली बात है, मैंने इसमें कई बातें आई जिसमें मैंने देखा कि अभी भी बहुत सारे लोग जो बात करते हैं कि जो टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर कोविड पेंडेमिक में। आप देखिए कि हमने बात करी डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, एक फ्रंट लाइन वॉरियर की, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नेहा जी कि टीचर्स ने भी अपनी जान को दांव पे लगा के टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वैसे भी मैं आपको हर स्टोरीज हैं जिसको मैं आपको बताने में मुझे बहुत समय लगेगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ टीचर्स ने भी अपनी भूमिका का एक बहुत ही न्यायिक रूप से, बहुत ही आप कहें कि अपने पूरा उसमें, तो आप उनको भी एक फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह से, जो ज्ञान का पहिया, जिस समाज में ज्ञान का पहिया रुक जाएगा वो समाज को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल आएंगी। इसमें चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, यूनिवर्सिटी टीचर्स हो, उन्होंने बेहद जो है समस्याओं के बावजूद भी उनको अपनी सभी अपने स्टूडेंट से जुड़ के ये परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से हम देख रहे हैं, लॉकडाउन है, महामारी है, बहुत सारी परेशानियां, घर में बंद हो गए लोग, और उसके बावजूद जो पढ़ाई है वो तो चलनी ही है, चाहे स्कूल लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। और ऐसे में ऑनलाइन
एजुकेशन, ऑनलाइन स्टडीज जो है वही एक माध्यम रह गया था। किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे, जो बच्चों के लिए तो होंगे ही, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को चैलेंजेस लगे होंगे, टीचर्स के लिए भी चैलेंजेस होंगे। यस, ये बड़ी बात। देखिए, मैं थोड़ा सा इसका इसका जो पक्ष है उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। जब हम आजाद हुए हैं तो एक GER है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, उसको हम 1% से भी कम था। हमारे हमारे देश के ऊपर बहुत सारे लोग हंसते थे कि क्या ये देश कभी एक रह पाएगा, क्या ये देश कभी जो विश्व गुरु की बात है इसको वो पुनः हासिल कर पाएगा। तो हमने पिछले, आप कहें 75 साल में एक ऐसी एक मजबूत बुनियाद रखी है। आप आज के पास 1000 से ज्यादा आपके पास यूनिवर्सिटीज हैं, 40,000 से ज्यादा आपके पास कॉलेजेस हैं, और इतना ही एक बड़ा स्कूल, बड़ा बहुत मैसिव स्कूल स्ट्रक्चर है। तो अब हम एक मजबूत बुनियाद के साथ अपने आप को एक पूरी दुनिया में, एक वर्ल्ड में नॉलेज इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में मुझे लगता है कि हम अपनी भूमिका निभाएंगे। हमें अब कंज्यूमर इकोनॉमी की तरह से नहीं, हमें अब नॉलेज इकोनॉमी की तरह से भी जाना जाएगा। और ये जो अब कोविड पेंडेमिक के दौरान जो हुआ है, आप प्रॉब्लम्स की बात ये है कि एकदम हम शायद उसके लिए इतने तैयार नहीं थे, पर 2 से 3 महीने के बीच एक अंतराल के बाद ही टीचर्स ने ठाना कि हम इसको करेंगे। बहुत सारी आप कहें बैंडविड्थ की प्रॉब्लम्स, गैजेट्स की प्रॉब्लम्स थी, पर उसका एक वाजिब समाधान निकाला गया। और अपने स्टूडेंट से जुड़ के इसको आप कहें कि जो कोई भी हमारा एकेडमिक कैलेंडर को हमने सफल कर। नेहा जी, मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम कोविड पेंडेमिक की बात कर रहे हैं तो एक ठहराव आया जब स्टूडेंट अपने घर में बंद हुए। मुझे लग रहा है कि अभी एकदम हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम उनको एकदम कह रहे हैं कि आप क्लास में जाइए। तो जैसे हम वैक्सीन की डोज ली है, मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को भी, खास तौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, एक बूस्टर की कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूं आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि उनको सिर्फ वैक्सीन से नहीं होगा। वैक्सीन का मतलब कि जो वो रेगुलर क्लास में जा रहे हैं वो वाली बात नहीं। अब उनको एक ऐसा, आप कह सकते हो, एक ऐसा प्रेस्क्रिप्टिव कोर्स, उसमें जब हम उनको मेंटल इश्यूज, आप कहें साइकोलॉजिकल इश्यूज के को एड्रेस करने के लिए उनको हर रोज, हर हफ्ते कुछ एक ऐसी उनको ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, ताकि वो उसी फोल्ड में दोबारा से आ सकें। इस बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बच्चों को जो एक आप कहे डिस्ट्रैक्शन है, वो जैसे हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे, अब एक रेगुलर मोड में आने के लिए, वो एक आप कहें अडेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेरी एक सभी अपनी गवर्नेंस एजेंसी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मेरी इल्जा है कि हम उनको एक ऐसा स्पेशल उनके लिए रेमेडियल एक कंपोनेंट लाएं, जिसमें उन बच्चों को जो इश्यूज उन्होंने फेस किए हैं वो अपनी बात किसी को कह सकें एकदम। फिर वो वाली बात, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो न उनके ऊपर ना आके उनको आहत ना करे, ये मैं सोचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इन सब चीजों को करने के लिए बहुत सारे चैनल्स चाहिए होंगे, जिससे कि आप इन बच्चों तक पहुंच सके और बच्चों को ये चीजें समझा सके। तो किस तरह के चैनल्स में इस दौर में, मतलब बच्चों के पढ़ाने में शिक्षकों की मदद की, ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात करें तो, और आगे अब जो वक्त आने वाला है उसमें किस तरह के चैनल्स आप देखते हैं जो बच्चों को आगे मदद कर सकते हैं, बच्चों तक पहुंचने में आपकी टीचर्स की मदद कर सकते हैं? यस, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी पे हमारी रिलायंस जो बढ़ी है हमारी, जो है, हम पहले टीचर सेंट्रिक बहुत थे। अब आप देखिए, अगर टीचर नहीं है और अगर क्लासरूम नहीं है तो वो बड़ा मुश्किल था। इस दौरान ही पिछले 2 से 5 सालों में एक नए प्लेटफॉर्म आए हैं। जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें 35 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं आज के दिन में, और हम उनको कैसे एक सीमलेस तरीके से कैटर कर पा रहे हैं। हमारे पास आप कहें कि एक मोस्ट स्टैंडर्डाइज, मोस्ट क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल हम अपने स्टूडेंट को भेजते हैं, उसमें टीचर इनबिल्ट होता है और इस तरह से स्टूडेंट पढ़ सकता है जैसे उनको कोई टीचर पढ़ा रहा है। दूसरी बात है, हम उनको उनसे कनेक्ट करते हैं ऑडियो विजुअल मटेरियल से। ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन रेडियो और टेलीविजन पे जो हमारे चैनल हैं उसमें, अगर मान लीजिए हमारे किसी स्टूडेंट को मटेरियल पहुंचने में, क्योंकि इस दौरान
हमारा पोस्टल सिस्टम भी अफेक्ट हुआ था। तो हमने ई ज्ञान कोश पे सारा मटेरियल अवेलेबल करवाया, और ताकि वो एक वो जो है आप कहें वो कनेक्शन, वो कम्युनिकेशन टूटे नहीं। तो ई ज्ञान कोश और इग्नू ऐप से हमारे सारे स्टूडेंट वो मटेरियल डाउनलोड करके उसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हम पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद हम आप कहेंगे एक जो मॉनिटरिंग है, एक उसमें हम असाइनमेंट कंपोनेंट है, ताकि एकदम जो है स्टूडेंट को एकदम शॉक नहीं लगे कि भाई आपको बाद में एकदम जाके एग्जाम देना है, और समटाइम्स साइकोलॉजिकल ब्लॉक। तो उसका हम ध्यान रखते हैं कि असाइनमेंट का भी कंपोनेंट है उसमें। तो मैंने ये महसूस किया, जो आप पूछ रहे हैं इस दौरान, कि हमें कंटेंट जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल चाहिए। हमें ऐसा एक ऐसा तरीका निकालना है हर यूनिवर्सिटी को, हर स्कूल कॉलेज को, कि जैसे आज के आपने क्लास लिया, तो मान लीजिए किसी कारण से स्टूडेंट उस समय वो अटेंड नहीं कर पाता है, तो जब भी वो आप कह सकते हैं कि एट लर्निंग एट ईज वाले सेंस में आप वो बाद में करें। हालांकि उसमें वो जो पीयर लर्निंग वाला कंपोनेंट है वो मिस होता है, क्योंकि आप सिर्फ टीचर से नहीं सीखते हैं, आप अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं और एनवायरनमेंट से बहुत सीखते हैं। तो उसको भी कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ रिसर्चेज हो रही हैं। हम मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में हम उसको भी हम धीरे धीरे अकोमोडेट कर पाएंगे। जी, और ये जो स्टूडेंट्स तक आप पहुंच रहे हो ऑनलाइन टीचिंग के, तो आपने बताया बहुत सारे साधन है, आपने इतने सारे मीडियम्स इग्नू ने डेवलप किए, और जो मीडियम्स थे पहले से उनको भी इस्तेमाल किया लोग बच्चों तक पहुंचने के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इस बीच में किस तरह से हुए? क्या ऑनलाइन एग्जाम की भी सुविधा दी गई बच्चों को? कैसे ये मैनेज किया गया? यस, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि आप देखिए कि आपके एग्जामिनेशंस अलग अलग लेवल पे, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स को ऑनलाइन नहीं करा, पर हर यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंट किए, हर यूनिवर्सिटी ने कोशिश किया कि हम एक पायलट बेस पे करें। पहले मान लीजिए सारे एग्जाम अगर हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, उसमें जैसे एग्जामिनेशन में कांस्टेंट इवेल्युएशन वाला जो मैंने आपको कंपोनेंट बताया, जिसमें असाइनमेंट्स होती हैं, तो उनको हमने कहा कि भाई आप उसको आप एक पीडीएफ बना के आप अपलोड कर दीजिए हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो उसको हमने फिर इवेलुएटर्स के पास भेजा, वो इवेलुएट हुए। कुछ एग्जाम हमने ऑन ए सर्वे बेसिस हमने ऑनलाइन करवाए, पर धीरे धीरे जैसे फिर हमने कोशिश किया, क्योंकि हमारे सभी स्टूडेंट जो हैं वो अभी इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं हैं, तो हमने जो आप कहेंगे जो ऑफलाइन मोड है, जो है फेस टू फेस वाला, वो भी हमने एग्जामिनेशन का किया, सारे संकटों के बावजूद भी। तो एक ऐसे होलिस्टिक मिक्स आई वुड से। जी, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हम लगातार बात कर रहे हैं, और आपने इतने सारे चैनल्स ओपन कर दिए स्टूडेंट्स के लिए जहां उन्हें स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, टीचर जिस तरह से पढ़ाते हैं उसी तरह से उनको पढ़ भी पा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स। तो ऐसे में 21वीं सदी में शिक्षक की भूमिका एज अ टीचर की जो भूमिका है उसको कैसे देखते हैं आप? क्या वो कहीं भी कमतर हो रही है, या उसकी नीड्स खत्म हो रही है? आप देखते हैं इस तरह से? देखिए, मेरा ये मानना है, नेहा जी, के जो टीचर हैं वो शायद जो है इस पूरी प्रकृति का जो आप कहें प्रारंभ हुआ, आप कहें राइट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, वो उस समय से टीचर की जरूरत है, रही है, और आगे भी जब तक ये समय चल रहा है, ये टीचर का जो रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इसको बहुत बृहद रूप से देखता हूँ। इसमें पेरेंट्स भी आते हैं, इसमें सिविल सोसाइटी भी आते हैं। वो टीचर की वो एक स्ट्रिक्ट जैकेटेड डेफिनेशन की बात, जहां तक बात है जो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में टीचर की बात है, वो रूप बदला है। वो अब रूप बदला है एक नेटवर्किंग टीचर के मामले में। किस तरह से वो टीचर अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को क्रिएट करता है, किस तरह से आज हम पूरी दुनिया की आप कह सकते हैं बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस को सीख के खुद अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले आप देखिए चॉक एंड टॉक मेथड होता था। पहले लोग कहते थे आज टीचर ने तो चॉक नहीं लिया हुआ तो शायद आज पढ़ाएंगे नहीं, पर आज के टाइम पे वो रोल बदला है। आज के टाइम पे वो बदला है कि आज जो है नेटवर्क टीचर है। मेरे पास इतने सारे गैजेट्स में मैं किस तरह से स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड्स, और मैं इंटरनेट से बेनिफिट होता हूँ, मैं अपनी दुनिया के अलग अलग टीचर से बात करता हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मुझे मेरा एक आप कह सकते हैं कि जितनी भी स्टूडेंट साइकोलॉजी से जुड़ी हुई रिसर्च है उनको मैं प्राप्त करके मैं किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर टीचर बन सकता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ।
वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि अब जो है आप कह सकते हैं कि जो एक टेक्नोलॉजी का इनेबलिंग इन्फ्लुएंस है उसने टीचर का जो है वो बदला है। और अब ये बदला है कि अब क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अब स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, अब सिर्फ मैं ही थोड़ी वो यूज कर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स भी यूज करें। तो मुझे ये रिकॉग्नाइज करना है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के पास भी ये इंफॉर्मेशन है, मुझे कैसे उसके आगे मुझे उनको लेके जाना है, मुझे कैसे उसके बाद एक ऐसा ब्रिज बनाना है, एक ऐसी सीढ़ी क्रिएट करनी है, एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन करना है जिसमें वो खड़ा होके उसके ऊपर और एक बेहतर उड़ान ले सके, उसकी जो है ऊंचाई उसकी और बढ़ सके। तो ये एक मुझे लगता है एक नया परिवर्तन मैं महसूस करता हूँ। अब हमारे जो छात्र हैं वो ज्यादा जागृत हैं और ये जिम्मेदारी हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए उनके लिए और जागृति क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि एक डिस्कनेक्ट आता है, एक लेवल पे कई बार डिस्कनेक्ट आता है, वो बच्चे कहते हैं ये तो हमारे लिए इंटरनेट पे अवेलेबल है, मुझे टीचर की तरफ क्यों देखना है। पर आप देखिएगा कि जो टीचर के पास एक ऑरा होता है, टीचर के पास जो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, वो एक इमोशनल टच है, वो जरूरत मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इंटरनेट को से नहीं थोड़े मिल टाइम सकते। बाद में वो महसूस होती है, वो इस बात को रियलाइज कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने ये बहुत सही बात कही कि टीचर्स को भी लगातार तैयारी करनी होती है, खुद को अपडेट करते रहना होता है, ताकि वो टेक्नोलॉजी में भी और बाकी बच्चों को समझने जानने, आज के दौर के जिस तरह से पीढ़ियां बदल रही हैं, नए दौर के बच्चों को जानने समझने में सक्षम हो सके। और कुछ खास जो हमारी इस बातचीत में आप जोड़ना चाहें, और स्टूडेंट्स और टीचर्स जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनसे कुछ कहना चाहें? देखिए, मेरा ये मानना है नेहा जी कि हम जिस पड़ाव पे, समय के पड़ाव पे, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम इसको अब हम नॉलेज को हमें बहुत गहराई से समझना होगा। नॉलेज को, जैसे मुझे अब बात याद आ रही है कि जैसे हम कहते हैं जो है नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। जी। हमें हमारे स्टूडेंट्स को समझना होगा कि हमें नदी की बेसिक नेचर को समझना होगा। नदी क्या करती है? नदी को हम नदी कब मानते हैं? जब उसमें एक खास गति होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी, उसके बाद उसमें गहराई होती है, डेप्थ होती है। जब गति है उसको आप कह सकते हैं यू हैव टू रिमेन एक्टिव, you have to remain alert to the challenges which are being given to you. एनर्जी, उसके बाद हम जब नदी की बात करें और डेप्थ की बात करें, डेप्थ को आप समझ सकते हैं कि गहराई से आपके पास कितना आपने अध्ययन किया है, कितनी आपने नॉलेज एक्वायर करी है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपनी बुक से, आसपास के माहौल से, अपने ग्रैंडफादर से, अपने एंसेस्ट्रल नॉलेज से। और जो इंडिया एक जो सिविलाइजेशनल फोर्स है उसको आपने समझा है कि नहीं? क्या आप सिर्फ किसी बाहर की चीज से प्रभावित होना और उसमें सब कुछ नहीं है। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे जो ऋषि मुनियों ने, मेरे जो बड़े, जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन, अपना खून दिया है, उनकी क्या विचार थे। तो गहराई लानी पड़ेगी। जब मैंने बात करी एनर्जी, डेप्थ, और तीसरी चीज होती है ड्यूरेशन। आप कितनी मेहनत करते हैं ये तो है इंपॉर्टेंट, पर आप कितनी देर तक करते हैं? क्या आप उस मेहनत को एंड लाइन तक, जब वो रेस खत्म हो रही है, वहां तक खींच सकते हो? अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत थोड़ी देर के लिए करी, वो काउंट नहीं होगी। आपको विल हैव टू लास्ट द डिस्टेंस। तो आपको वो पूरी दूरी करनी है। तो सो आई एम बेसिकली सेंडिंग आउट अ मैसेज थ्रू यू टू माय स्टूडेंट्स दैट स्पीड, डेप्थ एंड ड्यूरेशन, आपको खुद एक नदी की तरह से, वो जो एक नदी का कैरेक्टर है उसको आत्मसात करना है। और जब आप वो कर पाएंगे तो आप जहां भी चाहेंगे, किसी भी फील्ड में चाहेंगे, आप अपना रास्ता बना पाएंगे। कोई भी समस्या आपके आगे टिक नहीं पाएगी। मैं आपको सभी को मुझे लगता है कि ये मेरी जो है कोई बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं समझता, पर मैं आपके एक उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी सभी होप्स और एस्पिरेशन को सफल करने के लिए आपको एक बहुत जज्बा की बात कहना चाहता हूँ। या आप इसी तरह से लगातार अपनी, देखिए जब हम हारते हैं ना, वो हार नहीं होती है, पर जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं वो हार होती है। जब हम अपनी उस चीज को, जब हम हार होती है, तो उससे सोचिए कि आप जैसे ना, वो एक मुझे एमिली डिकिंसन की लाइन याद आ रही है कि जो है जो कभी भी जो जीत का असली जो मतलब है, वो कभी जीतने वाला नहीं लगा सकते, हारने वाला हारने व्यक्ति वाले को।
हारने वाला व्यक्ति उसको समझता है कि उसमें बिल्कुल। कितना उसका खून बहा है, कितना उसमें जो है वो जो 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 जीत का नगाड़ा है उसका अर्थ तो वही समझ पाता। तो हमें भी अपनी हार से सीखना है, अपनी हार का एक बड़ा पुल बनाना है और उसके ऊपर से जाके हमें विजय को हासिल करना। सफलता हासिल करनी, बिल्कुल सही बात है। और सफलता को हासिल करने में आपने जो की पॉइंट दिया, डिलीजेंस बहुत जरूरी है। एक काम को आप बार बार तो कर सकते हैं, बट एक लेवल का काम बार बार लगातार करते रहना वो बहुत मुश्किल होता है, और वही स्टूडेंट्स को आज की डेट में सीखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर मेहरा, अपना समय देने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को इतने सारे इंसाइट्स देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें आपकी बातचीत से बहुत मदद मिलेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात पे अपनी बात रोकूंगा जी। कि जो शिक्षा है, शिक्षा अपनी बेहतरी के लिए नहीं करते हैं हम। शिक्षा जो है वास्तव में हमें तैयार करती है एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बनाने के लिए। तो आप जब भी बात कर रहे हैं पढ़ाई की, जब भी बात कर रहे हैं डिग्रीज की, तो इसको इस तरह से सोचिए कि मुझे जो मैंने एक्वायर किया है उसको उससे बेहतर स्थिति में लेके आना है। मुझे एक योगदान करना है इस धरती को और बेहतर बनाने में। तो शिक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण एंड्योरिंग मीडियम एक आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो उसका भरपूर उपयोग करिए अपनी जैसे ये सिर्फ डिग्री के लिए नहीं है, ये एक बेहतर समाज निर्माण के लिए है। और मेरा पूर्ण विश्वास है आपकी पोटेंशियल में, आपकी जो है हिम्मत में, कि आपके माध्यम से दुनिया जो है भारत को एक यूथ कैपिटल की तरह देख रही है। और मैं जी। सभी जो हमारे युवा साथी जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं उन सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हम एक बेहतर दुनिया का जरूर हिस्सा होंगे। और आप इसी तरह से प्रयास करते रहिए, हार मत मानिए और अपने आने वाली मुसीबतों, अपने मार्ग में आने वाली मुसीबतों का बहुत ही मजबूती से सामना करिए, ताकि बिल्कुल। ये जो अंधेरा है ये छट जाए और आपको याद रखा जाए इस अंधेरे को। आपको ये लेके आप इसको जो है अंधेरे को हटाने वाली साइड में थे। आपका बहुत जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। मैं आपके आपका से भी जुड़ के बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सम्मानित महसूस। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।